हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री और टॉपिक हमने लिया है वो है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें 3 क्वेश्चन फिलहाल हमने लिया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक तो 65th बीपीएससी का है जो 2019 में एग्जाम हुआ था, जिसे पूछा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया वो 2016 का है, जिसमें पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन वो व्यक्ति था जो पटना कॉलेज छोड़ दिया, अपने एग्जामिनेशन को छोड़ते हुए पटना कॉलेज ही छोड़ दिया आंदोलन में भाग लेने के लिए। और तीसरा पूछा गया था कि चूंकि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शराब से परहेज करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया और लोगों ने उस आग्रह को स्वीकार किया, जिस कारण से शराब के खपत में कमी आई और सरकार के राजस्व में भी कमी आई। तो उस राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा शराब पीने वालों की एक सूची प्रकाशित की गई। तो पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में वो सूची प्रकाशित की गई। ये आपका बीपीएससी 64वीं 2018 में आया था क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हमने लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे असहयोग आंदोलन आखिर था क्या, इसके पीछे का बैकग्राउंड और इसकी कहानी। हम लोग केवल एक कहानी सुनेंगे और उस कहानी को सुनकर हम अपने टॉपिक को तैयार करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस सीरीज में आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपको वो चीजें समझ में भी आए, ताकि आपके दिमाग में वो फैक्ट्स एंड पॉइंट्स क्लियर हो जाए, आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर भूलो नहीं। तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ये क्लास होगा, जिसमें जो बच्चों का पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ पाए हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट है, उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, जिससे कि एग्जामिनेशन में वो अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा सेशन जरूर देखो, क्योंकि ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को जो समझना है तो देखो, कहानी की तरह इसको समझो, कोई रटोगे तो भूल जाओगे। एक कहानी समझो। कहानी ये होता है, 2-3 बात आपको दिमाग में उठाना है। पहला है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। एक वर्ड देखना है, आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कितना अच्छा बनेगा, यहाँ तैयार होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है 1919 में, जो तुम जानते हो। 1919 के पहले कब हुआ था ये भी याद रखो, क्योंकि हम रिवीजन ही एक तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी दिमाग में रखो। यहां हुआ था मॉर्लेमेंटो सुधार यहां पर होता है। ये देखते जाओ, एक सीरीज चला था 10-10 साल पर। अंग्रेज जो थे अपने शासन को चेक करने के लिए कि किस प्रकार भारत में उनका साम्राज्य बना रहे, उसके लिए वो अपना अधिनियम लाते थे। तो 1919 के अधिनियम से गांधी जी को बहुत ही ज्यादा भरोसा था कि नहीं, अंग्रेज अच्छे हैं और अंग्रेज उनके लिए कुछ करेंगे, वो कुछ ऐसा लाएंगे नियम जिससे कि हमारा व्यवस्था सुधरे। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में कुछ अच्छा तो हुआ या नहीं हुआ, जब हम लोग उसको देखेंगे तो पता चलेगा। बट दिमाग में उठा लेना, हुआ क्या था कि 1919 में जो आया उसमें आ गया द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, जो और भी लोगों में अनसेटिस्फैक्शन को बढ़ा दिया, जिससे गांधी जी बहुत क्षुब्ध हो गए थे। तो एक तो कारण यहां 1919 है। दूसरा कारण जो तुम्हारा है वो है 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। 1919 में आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था वो भी दिमाग में बैठा लो एक लाइन में, कि एक ऐसा कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी उसे रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक कानून लाया गया, जिसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट, जिसमें कहा गया कि बिना अपील, बिना दलील के ये, बिना वकील का ये एक्ट है। मतलब क्या हुआ कि हम किसी को भी, जिस पर भी हमें शक होगा, हम उसे 2 वर्षों के लिए कारावास में रख सकते हैं, केवल शक के आधार पर, जिसके लिए ना आप कहीं अपील कर सकते हो, ना कोई दलील दे सकते हो, और कोई वकील की आवश्यकता आपको नहीं है अब। तो ये था एक रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया भारत में। तो एक ये 1919 का कहानी में ये ऐड हुआ।
तीसरा जो कहानी था 1919 का, वो था कि 1914 से लेके 1919 तक चला था आपका प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जब दो गुट में पूरा विश्व लड़ रहा था तो मित्र गुट के अगेंस्ट में लड़ा था तुर्की। अब सोचो कि भारत के आजादी की लड़ाई में तुर्की का क्या रोल है। यहां पे हुआ क्या कि तुर्की के जो खलीफा होते थे उसे मुस्लिम समुदाय अपना इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानता था। ध्यान समझना इस चीज को, तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मुसलमानों द्वारा माना जाता था। तो तुर्की के सुल्तान को माना जाता था इस्लामी साम्राज्य का खलीफा। अब जब विश्व युद्ध आरंभ हुआ और जब तुर्की मित्र गुट के अगेंस्ट लड़ी तो ब्रिटिश के जो मतलब अंग्रेज के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि जब विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम तुर्की के सल्तनत पर कोई आक्रमण नहीं, मतलब उस सल्तनत को हम छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो तुर्की के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसका बहुत ही ज्यादा विरोध भारत में भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया। और इस विरोध का नतीजा यह हुआ कि यहां से हुआ खिलाफत आंदोलन। अभी हम खिलाफत पर नहीं जाएंगे ज्यादा क्योंकि अभी असहयोग पर हमें रहना है, बट याद रखना ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पूरा हिस्ट्री में देखो तो एक कहानी है, कहानी को बहुत तरीके से अगर समझोगे तो तुम्हें सभी चीजें याद भी रह जाएंगी और तुम्हें ये पढ़ने में मजा भी आएगा। तो खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत का मतलब कहीं से ये मत समझना कि ये अगेंस्ट है, ये एक वर्ड है उर्दू वर्ड, इसमें खिलाफत का मतलब होता है खलीफा के लिए लड़ाई हो रही थी। तो खिलाफत आंदोलन यहां पर होता है। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि खिलाफत आंदोलन को संचालित करने के लिए क्वेश्चन एक ये भी पूछता है कभी कभी खिलाफत आंदोलन से कि खिलाफत आंदोलन कौन शुरू किया, तो वो थे दो भाई थे, शौकत अली बंधु जो थे उनके द्वारा ये खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया। और खिलाफत आंदोलन को संचालित करने के लिए उसके नेतृत्व के लिए एक कमेटी गठित की गई थी और गांधी जी को उस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। ये याद रखना आपको हमेशा यहां रहेगा इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन का जो ये कहानी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है खिलाफत आंदोलन की जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी के गांधी जी अध्यक्ष चुने गए। हालांकि इसका विरोध भी किया गया था, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह विरोध किया गया था कि गांधी जी को उन्होंने कहा था इस बात को कि गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में धर्म को आप मत लाइए, क्योंकि ये तो एक कंप्लीट एक धार्मिक आंदोलन था, ये एक धार्मिक आंदोलन था और उस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे गांधी जी। तो जिन्ना के द्वारा वहां पे रोका भी गया था कि आप धर्म को राष्ट्रीय आंदोलन में मत लाइए और ये धर्म की लड़ाई है जिसमें कट्टरपंथी जो मुस्लिम हैं वो लोग अपने धर्म के लिए या अपने बातों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में आप मर्ज ना करें। बट गांधी जी ने इस कमेटी की अध्यक्षता स्वीकार की और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है। तो ये तीन आपके पास इंपॉर्टेंट स्तंभ रहेंगे नन कॉपरेशन के। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, दूसरा रॉलेट एक्ट जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई ये इसका रिजल्ट हुआ अप्रैल में। तो रॉलेट एक्ट हुआ था और खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो गांधी जी को यह लगा कि यह एक अच्छा मौका है कि देश में हिंदू और मुस्लिम की एकता को स्थापित करते हुए क्यों ना इस पूरे मूवमेंट को राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया जाए। क्यों मोड़ना है, क्योंकि उनको विरोध करना था एक्चुअल में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, जिसमें गांधी जी द्वारा मतलब एक इसके पीछे की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। वो हम लोग जब
ये अधिनियम पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे। बट याद रखना कि उनको ये लगा कि चूंकि यहां से इस हत्याकांड से पूरे देश में रोष है और ये था मुसलमानों में रोष है अंग्रेजों के खिलाफ, यहां पर पूरे देश में रोष था, यहां मुसलमानों के खिलाफ रोष था, क्यों ना दोनों को मिलाकर एक नया आंदोलन खड़ा किया जाए जिसका नाम रखा गया नन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, कि अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। तो ये होता है कहानी। अब आप इस स्टोरी को और थोड़ा सा लंबा ले चलो। सितंबर 1920 में कांग्रेस की अधिवेशन होती है। जैसा हमने पिछले क्लास में बताया था, कांग्रेस का अधिवेशन हर साल नवंबर दिसंबर में हुआ करता था, बट ये बैठक बुलाया गया सितंबर 1920, इसलिए ये एक विशेष अधिवेशन था। ये नॉर्मल अधिवेशन नहीं था, ये एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। और इस विशेष अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया असहयोग आंदोलन का, कि अब हम असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध। और उस प्रस्ताव को सभी ने अपना पारित कर दिया। बट विरोध यहां पर भी हुआ। यहां पर विरोध जो हुआ, याद रखना एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विरोध किनके द्वारा किया गया। तो पहला नाम सीआर दास, दूसरा नाम बिपिन चंद्र पाल, तीसरा नाम मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने नन कॉपरेशन मूवमेंट का विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट गांधी जी ने प्रस्ताव पारित कर दिया और उन्हें देश को लाना था एक पटल पर। बहुत सारी बातें थी यहां पर कि आपको आजादी चाहिए, तो जब तक पूरे देश को यह नहीं समझ में आएगा कि आजादी होता क्या है, तब तक आप आजादी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और लोगों को जागृत करने के लिए आंदोलन की जरूरत है। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि आखिर गुलामी होता क्या, क्योंकि उस समय का समझ लो कि जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय आपका शायद था 30% ही मुश्किल से कह सकते हो, 30% से भी नीचे था लिटरेसी रेट, जहां पे लोग अशिक्षित थे, जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन हमारा राजा है, हम किसके अधीन चल रहे हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं था। तो उन लोगों को जगाना बहुत जरूरी था। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, और शुरू होने का अगर डेट कभी एग्जाम में पूछेगा तो वो डेट था वह 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को नन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्टिंग डेट है। इसी डेट के दिन कह लो कि नन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो मिल गया खिलाफत आंदोलन के साथ। ये डेट था जिस दिन खिलाफत की जो कमेटी थी, खिलाफत आंदोलन कमेटी और नन कॉपरेशन मूवमेंट, वो दोनों आपस में मर्ज कर जाते हैं और पूरे देश को मिलता है एक नया आंदोलन जिसका नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। तो ये कुछ बातें जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। फिर इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि हम 1 वर्ष के भीतर स्वराज हासिल कर लेंगे। स्वराज होता क्या है इसको डिफाइन नहीं किया गया था असहयोग आंदोलन के पहले। ध्यान समझ लेना, यह क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछती है कि स्वराज आंदोलन जो था, स्वराज हम प्राप्त कर लेंगे, यह बात कही गई थी नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। बट स्वराज होता क्या है, स्वराज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, यह डिफाइन कभी भी अधिवेशन में नहीं किया गया। अब इसमें कुछ कुछ बातें जो बोली गई गांधी जी के द्वारा सितंबर 1920 के अधिवेशन में। पहली बात बोली गई कि हम जितने भी हमको सम्मान मिले हैं भारतीयों को, या ऑनर मिला गया है, जितना भी ऑनर मिला या सम्मान जो मिला है, जो आपको उपाधि मिली है, उन सारे उपाधियों को आप वापस कर दें। जैसे गांधी जी को उपाधि मिली थी कैसरे हिंद की। जब गांधी जी भारत लौटे 1915 में, तो 1915 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, तो गांधी जी ने अपनी उपाधि को वापस कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि गांधी जी अपने कैसरे हिंद उपाधि को कब वापस किए, तो वो वापस किए थे, ऑप्शन आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हो या असहयोग आंदोलन के दौरान। बात वही है, असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग के बाद ही हुआ था। तो गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद लौटाया और बोला कि सभी लोग अपने अपने उपाधियों को वापस कर दो। दूसरी बात जो बोली गई कि स्कूल कॉलेज जो अंग्रेजों द्वारा गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेज हैं उसे बायकॉट करो और उसके जगह पर भारतीयों के द्वारा स्कूल कॉलेजों की स्थापना की जाए। उसके बाद बोला गया शराब को पीने से मना किया गया, जिसके कारण शराब की जो खपत थी वो अचानक से गिर गई। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिस कारण से शराब की बिक्री कम हो गई। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी भी पूछा
कि शराब बिक्री जो कम हुई तो उसके कारण अंग्रेजों का रेवेन्यू घट गया। जब रेवेन्यू घटा तो अंग्रेजों ने लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए कि मेरा रेवेन्यू घट रहा है, तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, जब तक लोग शराब नहीं पिएंगे तो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार और उड़ीसा राज्य में एक सूची प्रकाशित की, जिसमें बड़े बड़े लोगों का नाम डाला जो व्यक्ति शराब पीते थे। जैसे कि उसमें नाम था सिकंदर का, जूलियस सीजर का नाम था, तो इन लोगों का नाम, शेक्सपियर का नाम डाला गया कि देखो ये बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग शराब पीते हैं तो तुम लोग भी पियो। तो शराब के खपत को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार और उड़ीसा में सूची जारी की। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि असहयोग आंदोलन का बिहार से क्या रिलेशन है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है बिहार का, तो बिहार से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद अब आगे आते हैं, इसी को पहले आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद हुआ नागपुर में अधिवेशन, एज यूजुअल दिसंबर 1920, दिसंबर में बैठक हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस जो बैठक होता था सालाना वो वाला हुआ। उस बैठक में 3 और मुद्दे को शामिल किया गया। पहला मुद्दा स्वदेशी अपनाओ, दूसरा मुद्दा छुआछूत को भगाओ, और तीसरा जो मुद्दा था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा, यूपीएससी के एग्जाम दोगे तो आपको इतना डीप तक क्वेश्चन जाएगा। बट आपको दिमाग में उठा लेना है कि 2 बार अधिवेशन हुआ, 1920 में सितंबर में जब गांधी जी के द्वारा प्रस्ताव दिया गया जिसे पारित किया गया, और दिसंबर 1920 में जो होता है ये तो एज यूजुअल जो उसका सालाना बैठक होता था वो हुआ। तो इस तरह से ये हुआ। उसके बाद गांधी जी ने जब देखा कि पूरा देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण एक अच्छा मूवमेंट बन गया है और लोग इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, तो इस मूवमेंट को वो कन्वर्ट करना चाहते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। यानी कि आप कहो कि नॉन कॉपरेशन कन्वर्ट होने वाला था अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो जिसके लिए गांधी जी बारदोली में 1922 में थे और इसका रूपरेखा तय कर रहे थे, और डिसाइडेड था कि 12 फरवरी को इसके लिए बैठक होगा। यानी कि आपको डेट क्या रहेगा, वो 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 को डेट रखा गया, जिस डेट में सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूपरेखा तैयार होने के लिए बैठक रखी गई थी। बट होता क्या है कि 4 फरवरी 1922 को हो जाता है चौरी चौरा हत्याकांड। ये क्या होता है, गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नाम का एक जगह था जहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा उनसे दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, जिस कारण से किसान उग्र हो गए और उग्र होकर उस जगह के थाना को आग लगा दिए। आग लगाने के कारण 23 पुलिस वालों की मौत हो जाती है, और इस घटना से गांधी जी बहुत ही क्षुब्ध होते हैं। क्षुब्ध इसलिए होते हैं क्योंकि गांधी जी का हथियार क्या था, अहिंसा, और उनके आंदोलन में हिंसा का प्रयोग हो गया, जिस कारण से गांधी जी ने उसी समय अपने आंदोलन को वापस ले लिया, और 12 फरवरी वाला जो बैठक था ये हो जाता है यहां पर कैंसिल। और इसी प्रकार कहोगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो आपका उसी समय से खत्म माना जाता है। तो ये था आपका असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, फैक्ट और उसके पीछे की स्टोरी। अब देख लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को फिर से। तो क्वेश्चन जैसा हमने लिया था अपने शुरू में कि क्वेश्चन पहला, अब क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो ध्यान से समझ लो, बिहार में किसानों के जो नेता थे वो थे स्वामी विद्यानंद, वो थे स्वामी विद्यानंद, और असहयोग आंदोलन में स्वामी विद्यानंद बढ़ चढ़कर भाग लिए, और किसानों के चूंकि नेता थे तो किसानों का नेतृत्व भी उनके द्वारा किया गया। ध्यान देना, इनका जो इलाका था बिहार में वो था मुख्यतः दरभंगा, दरभंगा इलाका से ये ताल्लुकात रखते थे, जिस कारण से दरभंगा में इस आंदोलन का नेतृत्व उनके द्वारा किया गया, और वो किसानों के बहुत बड़े नेता होने के कारण किसानों का नेतृत्व किए। तो ये क्वेश्चन आपका 65वीं में पूछा गया था। दूसरा, राजकुमार शुक्ल को आप जान ही रहे हो, क्योंकि जब तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन बैंक से तो ऑप्शन को भी एक नया जरूर देख लो, उसके बारे में 1-2 पॉइंट जरूर दिमाग में बैठा लो। राजकुमार शुक्ल का संबंध जो था वो था आपका चंपारण सत्याग्रह से, जैसा कि हमने आपको पहले भी क्लास में इसको
क्लियर किया था कि गांधी जी को चंपारण के विषय में बताने वाले या चंपारण आने का आग्रह करने वाले व्यक्ति राजकुमार शुक्ल थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण लेके आया था। और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह जो किया था वो किया था बिहार की धरती चंपारण में नील की खेती होती थी। ये सारा हमने लास्ट क्लास में भी बताया था चंपारण सत्याग्रह के विषय में, तो ये याद रखना। राजकुमार शुक्ल का संबंध कहां से है? श्री कृष्ण सिंह, ये हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरा, इनका जो संबंध आपको मिलेगा वो जाकर मिलेगा भारत छोड़ो आंदोलन में। जेबी सेन, ये किसी भी आंदोलन से बिहार से रिलेटेड आपके यहां पर नहीं होंगे, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा ए। चलो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? वो व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन से ही गांधी जी के साथ जुड़ गए थे और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए, क्योंकि गांधी जी, जैसा हमने बताया भी अभी आपको, उसमें क्या बताया गया था, गांधी जी के द्वारा जब सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में, तो गांधी जी ने कहा था टाइटल्स को छोड़ दो, रिफ्यूजल करो, सभी प्रकार के ऑफिशियल फंक्शंस का, स्कूल कॉलेज को छोड़ दो। तो इसी स्कूल कॉलेज को छोड़ दो के आग्रह पर उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और स्कूल छोड़ने के बाद वो आंदोलन में भाग लिए। जैसा कि आंदोलन का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एससीसी में था, आगे था स्कूल कॉलेज को छोड़ दो, फिर था कि भारतीयों के द्वारा स्कूल कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए, तो उसी में बना था आपका ये बिहार विद्यापीठ का निर्माण हुआ था जो कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो वो फाइनली बिहार विद्यापीठ में प्रवेश प्राप्त कर अपना पढ़ाई पूरा किए, जो कांग्रेस के द्वारा संचालित एक संस्था थी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था वो था गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। ये तो बात सही है कि जब उनका सितंबर वाला अधिवेशन होता है तो उसमें उन्होंने लोगों से शराब पीने से परहेज करने का आग्रह किया। रिजल्ट ये हुआ था कि लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। महिलाओं ने भी शराब के सेवन का मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध किया था, जिस कारण से शराब पीने में राजस्व में भारी कमी आई। लेकिन एक प्रदेश की सरकार ऐसी थी, एक नहीं 2 प्रदेश थे वहां पर, वो प्रदेश था बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा की सरकार ने पुनः उस राजस्व को प्राप्त करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि आप शराब पियो, उसके लिए उन्होंने एक लिस्ट निकाली जिसमें महान महान व्यक्तियों का नाम डाला गया। अब बताया गया था कि ये वो व्यक्ति हैं जो इतने महान हैं और ये शराब पीते हैं, जैसे सिकंदर थे, जूलियस सीजर थे, नेपोलियन था, शेक्सपियर था। इन लोगों का नाम प्रकाशित किया गया। कहां कहां प्रकाशित किया गया था? बिहार और उड़ीसा में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो ये जानना भी जरूरी है कहां कहां हुआ, क्योंकि हो सकता है कि बिहार पूछा, अगली बार उड़ीसा पूछ दे, हो सकता है कि किन किन व्यक्तियों का नाम प्रकाशित किया गया ये पूछ दे। तो होप कि आपको इससे क्वेश्चन आप जैसा भी पूछेगा वो आप बता देंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए आपके बीपीएससी में, उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 में हुआ। कब लास्ट हुआ? तो 1922 में हुआ, चौराचौरी हत्याकांड के बाद। कुछ क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा? तो वो था चौराचौरी हत्याकांड। तो इस तरह के क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन जो आपको हमने बताया अभी पूरे क्लास में, उसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में। होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दो ताकि इस सीरीज के और भी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आपको एग्जामिनेशन में ही फायदा हो। क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है तो जल्दी जल्दी सारा चीज आपको करना चाहिए। तो हमारा ये क्लास जो है ये आपको तैयारी भी करवा रहा है और जिसका पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन भी करवा रहा है। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।